एएस डिफेंस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जीके का टॉप 40 क्वेश्चन लाया हूं दोस्तों। यहां से सभी सरकारी नौकरियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओके दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि मैं कितने बजे 11 बजे सुबह में लाता हूं। कितने बजे 11 बजे सुबह में आता है ये। और ये किस किस के लिए महत्वपूर्ण है? यूपी पुलिस, एसआई कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, रेलवे एग्जाम, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, आरपीएफ, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सिलेक्शन पोस्ट और सीएचएसएल, स्टोनो, एमटीएस, जीडी, ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, और आप लोग लास्ट तक देखा करिए और बताया करिए 40 में से कितना सही करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भारत के संविधान, ये आज आपके लिए पॉलिटी है। ठीक है दोस्तों, कितना है? पॉलिटी का 40 क्वेश्चन है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शब्द कहाँ से लिए गए हैं? बताइए, कहाँ से लिए गए हैं? रूसी संविधान से। ए नंबर आपका आंसर होगा। संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष कौन थी? कौन थी? राजेंद्र प्रसाद। कौन था? राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बताइए दोस्तों, कौन थे अस्थायी अध्यक्ष? कौन थे? अस्थायी, सॉरी दोस्तों, ये क्या है? अस्थायी और ये क्या है? अस्थायी। अस्थायी कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। बी नंबर आपका आंसर होगा। ठीक है, आया समझ में? चलिए चौथा बताइए। अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? संविधान संशोधन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, किससे? संविधान संशोधन से संबंधित है। भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? बताइए दोस्तों, कौन सा भाग है? भाग 3। कौन सा है? भाग 3। ए नंबर आपका आंसर होगा। राजनीति के निदर्शक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड से। ठीक है, ए नंबर आपका आंसर होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? बताइए दोस्तों, सातवां का आंसर क्या होगा आपका? आर्टिकल 61। ठीक है दोस्तों, ए नंबर आंसर होगा। संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? बताइए दोस्तों, किससे संबंधित था? आठवां का आंसर आपका ए क्या होगा दोस्तों? ए, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देना। ठीक है, ए नंबर। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया? बताइए, कब जोड़ा गया है? 42वां संशोधन 1976। ठीक है, 42वां संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों। राष्ट्रपति अपने पद की शपथ किसके समक्ष लेता है? बताइए, किसके समक्ष लेता है दोस्तों? भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। भारत के संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, बी नंबर आपका आंसर होगा। वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? कितने वर्षों पर दोस्तों? 5 वर्षों पर। ठीक है, बी नंबर। आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किससे है? किसे है? बताइए दोस्तों, किसे है? राष्ट्रपति। आपातकाल राष्ट्रपति ही घोषणा कर सकती है। ठीक है। संघ शब्द का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है? बताइए दोस्तों, कहाँ किया गया है? आर्टिकल 1 में। ठीक है, आर्टिकल 1 में। ठीक है दोस्तों, आप लोग जाके, मैं कहानी के माध्यम से एक वीडियो बनाया हूँ किसके? आर्टिकल के बारे में। ठीक है, मैं आर्टिकल 1 से लेके 7 तक बनाया हूँ। आप 3 वीडियो है, जाइए देखिए। मैं उस पर रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो मैं आगे कहानी के माध्यम से लाऊंगा, यदि नहीं आएगा तो मैं नहीं लाऊंगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। एक कहानी बनाना पड़ता है, तब उसको आर्टिकल तो समझाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, यदि कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देगा उसको तो मैं क्यों बनाऊंगा? ठीक है, तो आप लोग देखेंगे, कमेंट करेंगे तो मैं उस पर बनाकर लाऊंगा, नहीं करेंगे तो नहीं लाऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 15 नंबर।
संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? बताइए। सभी में है। अनुच्छेद 14 में भी है, 15 में भी है, 16 में भी है, मतलब सभी में है। ठीक है, डी नंबर आंसर आपका होगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यह किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? बताइए, किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 42वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, ए नंबर। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जा सकता है? बताइए दोस्तों, किसके? आर्टिकल 356 के तहत। ठीक है, बी नंबर। भारत में पहली बार आपातकाल कब लगाया गया था? आपातकाल कौन लगाता है? राष्ट्रपति। कब लगा था पहला आपातकाल दोस्तों? 1962 में लगा हुआ था। ठीक है, 1962 में पहला आपातकाल किसके दौरान लगा हुआ था दोस्तों? 26 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के दौरान लगाया गया था। यह राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत था। ठीक है दोस्तों, अभी बताया था 352 के तहत था, जो 26 अक्टूबर 1962 को घोषित किया गया है। और 10 जनवरी 1968 को क्या हुआ? यह खत्म हो गया। 10 जनवरी 1968 को खत्म हो गया था। क्या हो गया था? खत्म हो गया। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। ठीक है, कब चालू हुआ था? 26 अक्टूबर। ठीक है दोस्तों, कब चालू हुआ था? 26 अक्टूबर 1962 को। और आपका ख़त्म कब हुआ था? 10 जनवरी 1968 को। किसके लिए पहला आपातकाल था? भारत और चीन। पहला आपातकाल भारत वीएस चीन में लगा था। ठीक है, जब भारत वीएस और चीन में लगा हुआ था, भारत और चीन में जब युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए आया समझ में? पहला आपातकाल अब समझ में आ गया आपको। चलिए दूसरा आएगा तो दूसरा भी समझाऊंगा। दूसरा भी बता दूं, देख लीजिए। दूसरा आपातकाल, भारत का आपातकाल कौन सा? दूसरा आपातकाल 1971 में। कब लगा था? 1971 में। किसके लिए? भारत और पाकिस्तान। इंडिया वीएस पाक। ठीक है दोस्तों, इंडिया वीएस पाकिस्तान के युद्ध के दौरान 1971 में लगा था। कारण भारत पाकिस्तान, और यह आपातकाल सबसे लंबी राष्ट्रीय आपातकाल में से एक था, जिसे बांग्लादेश के निर्माण के समय लगाया गया था। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? तीसरी बता दूं, तीसरा दोस्तों, तीसरा आपातकाल यहाँ पर देख लीजिए। तीसरा आपातकाल कब लगा हुआ था आपका? 1975 में। 1975 में। ठीक है, 300 आर्टिकल 352 के तहत ही लगता है। ठीक है दोस्तों, 1975 में। 1962, 1971 तथा 1975। पहला 1962, दूसरा 1971 और तीसरा 1975। आया समझ में? ठीक है दोस्तों, और ये क्यों लगा हुआ था? उत्तर पूर्व सीमांत एजेंसी नेफा में चीनी शत्रुता के कारण घोषित किया गया था। ठीक है दोस्तों, बताया आंतरिक विद्रोह के लिए। ठीक है दोस्तों, पहला राष्ट्रीय आपातकाल अक्टूबर 1962 में लगा हुआ था, फिर से बता रहा, और 1971 में दूसरा, 1975 में तीसरा। चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन पे। मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? बताइए, कब निलंबित किया जाता है? किया जा सकता है, कोई बता सकता है दोस्तों? 19 का आंसर बी, राष्ट्रीय आपातकाल में। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल में, बी नंबर। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, क्योंकि यह भंग नहीं होती। क्योंकि यह भंग नहीं होती। भारतीय संविधान की अंतिम प्राप्ति पर किस भाषा में हस्ताक्षर किए गए थे? बताइए दोस्तों, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। ठीक है, ए नंबर आपका आंसर। संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया? दोस्तों, ये आप लोग आंसर इसका कहाँ पर? कमेंट में बताइएगा। ठीक है, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? संविधान की आत्मा किसे कहा गया है?
आर्टिकल 32 को, ठीक है, आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। संघ लोक सेवा आयोग का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है, बताइए किस अनुच्छेद में किया गया है? आर्टिकल 315 में किया गया है, ठीक है दोस्तों। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, बताइए कौन थे दोस्तों? सुकुमार सेन, सुकुमार सेन, सी नंबर। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति, बी नंबर, ठीक है दोस्तों। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था, ठीक है दोस्तों। संविधान के निर्माण में कुल कितने सदस्य थे? कितने सदस्य? 299, 299। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? पंचायती राज से। किसके? पंचायती राज से। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन होता है? बताइए कौन होता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, बी नंबर। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन भाग लेता है? कौन भाग लेता है? संसद और राज्य विधानसभाएं, सी नंबर आपका आंसर होगा। संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? कितनी बार संशोधन हुआ? एक बार 42वां संशोधन से, ठीक है, क्या एक बार 42वां संशोधन से हुआ है, ठीक है दोस्तों। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है? बताइए। आर्टिकल 124, आर्टिकल 124 संबंधित है। मूल संरचना सिद्धांत किस मामले में प्रतिपादित हुआ है? बताइए दोस्तों। 36 का आंसर केशवानंद भारती केस, ठीक है, ए नंबर। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 250। कितने दोस्तों? 250, बी नंबर। लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कौन कराता है? बताइए कौन कराता है? लोकसभा के सदस्य, बी नंबर आपका आंसर होगा। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, ठीक है दोस्तों, बी नंबर। भारत के संविधान को संदात्मक और एकात्मक दोनों क्यों कहा गया है? ये आपके लिए HW है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा दोस्तों, और ये भी बताइएगा आपने 40 में से कितना सही किया, ठीक है दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा, और ये भी बताइएगा आपको समझ में आया या नहीं, और आपको कौन सा टॉपिक पर चाहिए, उस टॉपिक पर मैं वीडियो बना कर लाऊंगा। किस यूपी पुलिस या दिल्ली पुलिस या SSC एग्जामों के पर चाहिए तो मैं उस पर भी ले आऊँगा, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं आपसे कल अगले टॉपिक पर। जय हिंद, जय भारत।